आप भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, आपको रोजगार चाहिए, आपके पास पैसे की आमदनी नहीं है, आपको पैसे की आमदनी चाहिए, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सरकारी नौकरी से ही जीवन यापन नहीं होगा। अगर नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे आप? इसी को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ा ऐलान किया है, लेकिन उसमें भी कुछ कमियां हैं। उस कमियों को अगर सरकार के द्वारा सुधार दिया जाए तो फिर यह काम करने लायक है। तो कौन सी कमी है, वीडियो को देखते रहिएगा। जिनको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, जिनके पास रोजगार नहीं है, जो आत्मनिर्भर नहीं है, उनके लिए अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी आ गई है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें, क्योंकि बहुत बड़ी खबर मिलने वाली है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए पहली खबर के बारे में बात कर लेते हैं। पहली खबर है लोकसभा चुनाव को लेकर। अभी मैं बताऊंगा जो आपसे बात किया हूं। लोकसभा चुनाव को लेकर अब तक की सबसे बड़ी खबर है। आपको बता दें कि 2029 लोकसभा का अगला चुनाव बढ़ी हुई सीटों के साथ हो सकता है। आपको बता दें 2027 में जनगणना होने पर नए परिसीमन का रास्ता हो जाएगा साफ। 543 की बजाय 750 सीटों पर हो सकता है चुनाव। यह बिग अपडेट है। जनगणना की तैयारी चल रही है, नए परिसीमन के साथ चुनाव होगा। क्या होगा? बढ़ी हुई सीटों के साथ होगा। तो सीटें कितनी तक हो सकती हैं? 750 तक हो सकती हैं। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं। बुलडोजर बाबा की कार्रवाई रुक गई है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि बुलडोजर बाबा बहुत फेमस थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कुछ लोग बुलडोजर बाबा कहते थे। यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से सत्ता में आए हैं, भाजपा उत्तर प्रदेश में सत्ता में आई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनाए गए हैं, तो बुलडोजर का प्रचलन बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अगले आदेश तक देश भर में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि इस तरह की कार्रवाई का महिमा मंडन नहीं किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने संविधान के आदेश और संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह आदेश पारित किया है। बिना अनुमति के आप किसी के घर को तोड़ कैसे सकते हैं? आप ही न्यायालय हैं, आप ही सब कुछ है, तो सुप्रीम कोर्ट की क्या आवश्यकता है? आपको बता दें कि पीठ ने कहा कि अगले आदेश तक देश भर में उसकी अनुमति के बगैर तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। जस्टिस गवई ने कहा कि राज्यों को संयम बरतने की ज़रूरत है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 1 अक्टूबर तय करते हुए कहा कि बुलडोजर कार्रवाई के लिए विस्तृत निर्देश दिए जाएंगे। यह अब तक की सबसे बड़ी खबर है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं। अगर आप पढ़ाई कर करके थक गए हैं, भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर करके आपका बाल झड़ गया है, आप काफ़ी परेशान हो गए हैं, आपने काफ़ी समय नष्ट कर दिया है, आपके पास इनकम नहीं है कि आप बिजनेस शुरू कर लें, आपको इनकम नहीं है कि आप कोई आगे काम बढ़ा ले, आगे बढ़ सके, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन इसमें कमियां भी हैं, उस कमियों के बारे में बताऊंगा, और खुशखबरी है उस खुशखबरी के बारे में बताऊंगा। आपको बता दें कि 10 लाख युवाओं को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार देगी इंटरेस्ट फ्री लोन, यानी कि ब्याज मुक्त लोन। अब सवाल है, और सबसे बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को देना चाहिए, उत्तर प्रदेश सरकार को देना चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति बिजनेस शुरू करता है, तो बिजनेस में मेहनत और किस्मत दोनों होनी चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो करोड़ों का बिजनेस करते हैं, ठप पड़ जाता है, बिजनेस आगे नहीं बढ़ता है, घाटे में चले जाते हैं, और कुछ लोग करते हैं तो चमक जाते हैं। मान लीजिए लोन लेकर कोई बच्चा बिजनेस करता है, चल गया, तो आपका जो है लोन वापस कर देगा, भले ही ऋण ना लगे, लोन तो मूलधन तो वापस करना ही पड़ेगा। अरे जिसका बिजनेस नहीं चला और पैसा डूब गया, तो उस स्थिति में क्या होगा, वह उसकी भरपाई कैसे करेगा? इतना ही स्पष्ट कर दें। उसके बाद सभी बच्चे जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे,
जिनकी नौकरी नहीं लगी, जो बेरोजगार हैं, जिनके पास टैलेंट है, आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, रोजगार के लिए बिजनेस करना चाहते हैं, भैया वे सभी लोन ले लेंगे। तो क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बताएंगे कि बिजनेस डूबने के बाद क्या पैसा वापस करना पड़ेगा? अगर यह बता दे तो लोन ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं बात करूंगा सिपाही भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट। सिपाही भर्ती को लेकर अब तक की सबसे बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई है। सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों से आपत्ति मांगी गई है। आपको बता दें कि पुलिस भर्ती बोर्ड ने आपत्तियों का निस्तारण करना शुरू कर दिया है। 11 सितंबर से अब तक कई तरह की आपत्तियां सामने आ चुकी हैं। इनमें कई आपत्तियां उत्तर कुंजी को लेकर आई तो कुछ अभ्यर्थियों ने लिखा कि गणित का पेपर बहुत ज़्यादा कठिन था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अक्टूबर माह में, यानी कि अक्टूबर माह तक मानकर चलिए, हो सकता है कि एंड में भी सितंबर के आपको कट ऑफ देखने को मिल जाए, लेकिन अक्टूबर में प्रबल संभावना, अक्टूबर मंथ मानकर चलिए कि आपको कट ऑफ दिख जाएगा। आप तैयारी करते रहिए। मैं जो जानकारी प्राप्त किया उसके आधार पे आपको जानकारी दे रहा हूं। इसलिए अगर आपके 190 प्लस हैं तो भैया आप दौड़ना शुरू कर दीजिए। कम वाले भी दौड़े लेकिन रिस्क पे दौड़े, 190 से ऊपर वाले फिक्स दौड़े कि उनका जो है फिजिकल के लिए हो गया है। फाइनल क्या होगा वक्त के साथ मैं आपको जानकारी दूंगा। अगर आपके 190 है या उससे ऊपर है तो आप दौड़ना शुरू कर दीजिए। उससे नीचे वाले भी दौड़े लेकिन रिस्क पे दौड़े, हो सकता है नीचे भी कट ऑफ चली जाए। मैं आपको बता दूं ज़्यादा वक्त नहीं लगना है, क्योंकि आगे एक और बड़ी भर्ती आने वाली है। तो इस भर्ती में अगर आपका कदाचित किसी भी कारण से नहीं हो पाता है, ईश्वर करे आपका हो जाए, बार बार दौड़ना ना पड़े, एग्ज़ाम देना ना पड़े, आपको नौकरी मिल जाए, कदाचित नहीं होता है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक धमाकेदार भर्ती और आने वाली है, उसके लिए प्रयास करना है। आपको कट ऑफ देखने को मिल जाएगा, कितने किसके कैसे नंबर बढ़े उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और दे दूं, बीएड अभ्यर्थियों को लेकर खुशखबरी है, गुड न्यूज़ है। प्राथमिक स्कूलों में जो प्राथमिक स्कूल होते हैं जिससे बीएड को बाहर कर दिया गया, आउट कर दिया गया, उसको लेकर बड़ी अपडेट है। प्राथमिक स्कूलों की शिक्षक भर्ती में बीएड को मान्य करने संबंधी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई की 26 जून 2018 की अधिसूचना सुप्रीम कोर्ट से 11 अगस्त 2023 को खारिज होने के बावजूद आर्मी पब्लिक स्कूल ने प्राथमिक शिक्षकों के ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए बीएड को मान्य किया है। आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की वेबसाइट पर 10 दिसंबर से ओएसटी के आवेदन लिए जा रहे हैं। नियम विरुद्ध तरीके से पीआरटी में बीएड को भी मान्य किया गया है, जबकि शिक्षकों की अर्हता तय करने वाली देश की सर्वोच्च संस्था एनसीटीई की अधिसूचना सर्वोच्च न्यायालय से खारिज हो चुकी है। तो आखिरकार बीएड को कैसे शामिल किया गया? मैं तो चाहता हूँ भैया बीएड वाले भी शामिल रहें, मैं तो चाहता हूँ डीएलएड वाले भी शामिल रहें, मैं तो चाहता हूँ जो पहले बीटीसी किए थे डीएलएड वाले वो भी शामिल रहे। मैं तो चाहता हूं कि ऐसा कंपटीशन हो जो बहुत ही योग्य हो, उसका चयन हो। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बाकी जो खबर थी मैंने आपको बता दिया। सटीक खबर चाहिए तो ठकाठक इस वीडियो को लाइक कर दें। डीएलएड के लिए आवेदन आज से स्टार्ट कर दिए गए हैं। ऑनलाइन भरे जाएंगे फॉर्म, 9 अक्टूबर तक किया जा सकेगा आवेदन। तो अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में तो आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, आप आवेदन कर सकते हैं। सही और सटीक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें। मज़ा आया हो, सही जानकारी लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।